जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। आज का टॉपिक रहने वाला है जिन्होंने आपको खून के आंसू रुलाए उनके साथ क्या होने वाला है। जिन लोगों ने भी आपके साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है, हर्ट किया है, आपको तकलीफ दी है, आपको परेशान किया है, खून के आंसू रोए हैं आप, ईश्वर उनको क्या सजा देंगे, उनके साथ क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मुझे दृष्टि दिखाएं मेरे यूवर्स को जिन्होंने खून के आंसू रुलाए हैं, उनके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, पहले तो मुझे जो दिख रहा है ना कि पास्ट, आप अपनी लाइफ में अपने पास्ट की चीज़ों से नहीं निकल पा रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, हील नहीं कर पा रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आप इतना स्टक हो गए हो उस एनर्जी में, सोच के आपको उठ के वो चीज़ें याद आती हैं। वो क्यों याद आती हैं? क्योंकि आप खून के आंसू रोए हैं, आपने अपने आप को आइसोलेट किया है, आपने अपनी इस तरीके से ज़िंदगी निकाली है कि आपके साथ पॉलिटिक्स किया है, षड्यंत्र रचा है, आपको तांत्रिक मांत्रिक भी आपके ऊपर किए हुए हैं, आपके मेंटल स्टेट को भी ब्लॉकेजेस किया है, आपके हेल्थ अटैक किया है, आपको मेंटल अटैक किया है, आपको फिजिकली अटैक किया है। ये जो अटैक किए हैं आपके ऊपर, आपको बेघर किया हुआ है, आपको फाइनेंशियली तोड़ा हुआ है, आपको इस तरीके से तोड़ा है इस पर्सन ने कि आप आज भी उठ के रोते हैं, आज भी उठ के उस चीज़ से, उस मोमेंट से नहीं निकल पाते हैं, मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। कोशिश करने के बावजूद भी आप नहीं निकल पा रहे हैं, तिल के आज भी आप तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। आपका जीवन एकदम ब्लैंक सा हो गया है, मतलब आप एकदम स्पीचलेस, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसका पर्पस क्या है। आप अपने आप से सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ आपके साथ जो चीज़ें चल रही हैं ना कि पास्ट की भावनाओं से आप बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, आपका मन इतना भरा हुआ है ना कि आप उसको निकालना चाहते हो और वो आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे निकालना है, किस तरीके से। आप जिस तरीके से, जिस माहौल से आप निकले हो, जिस तरीके से लोगों ने आपको खींचा है, आपको जिस तरीके से आपको रुलाया है ना, आज भी आपका मन सोच के दुखी हो जाता है, भावुक हो जाते हैं, आप इमोशनल हो जाते हैं। खून के आंसू रोए हैं लिटरली। रात को भी नींद आपकी ख़राब होती है सोच के। बहुत बार ऐसा हुआ है कि रात को भी आप सोच के रोए हैं। दिन निकालना आपका मुश्किल हुआ है, रात को निकालना मुश्किल हुआ है। बहुत आप परेशानी में निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। जैसे आपको बहुत तोड़ा है, चिकना चूर, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल कोई ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ी थी आपके साथ जहां आपके साथ उन्होंने कोई कमी छोड़ी हो। पूरा जो भी कुछ कर सकते थे, जिस तरीके से कर सकते थे, जिस तरीके से आपके साथ बिहेव कर सकते थे, या मानसिक एंड शारीरिक चीज़ों में भी आपको जिस तरीके से तोड़ सकते थे, वो सारी चीज़ें भी तोड़ी हुई हैं। हेल्थ अटैक भी मुझे होते हुए दिख रहा है कि हेल्थ अटैक भी आप पे किया हुआ है। यहाँ पे आपको मानसिक बहुत तरीके से टॉर्चर किया है, परेशानी में डाला है आपको। इस तरीके से आप हो गए थे कि आप अकेले ही फाइट कर रहे थे, अकेले निकल रहे थे, आपको समझने वाला कोई नहीं था। आप इस तरीके से हो गए थे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे आपने डिवाइन को भी सरेंडर किया। जो सारी चीज़ें थी आपने अपने आप को डिवाइन के ऊपर सरेंडर किया। आप इस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ईश्वर के भरोसे आज आप चल रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर सब देख रहा है, वही मेरा भला करेगा, वही मुझे निकालेगा। यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि थोड़ा सा चेंज आपको लाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड है और यहाँ पे सोरो का कार्ड है। दैट मीन्स आप बार बार दुखी होते रहते हैं,
परेशान होते रहते हैं, आप चीज़ों से नहीं निकल पा रहे, इस चीज़ से थोड़ा सा निकलने के लिए आपको थोड़ा सा ना चेंज करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हॉलीडेज़ पे जाने की ज़रूरत है, या फिर जगह को बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। आप जब चेंज लाएंगे तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी में जाते हुए मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे चेंज आ रहा है, आपको चेंज करने की ज़रूरत है। आपका लाइफ में क्या है पर्पस, कंप्लीशंस आ रहा है, दैट मीन्स आप कंप्लीट नहीं करते हो। अगर आज आप सोच रहे हो कि मैं इस बारे में नहीं सोचूंगी या सोचूंगा, या आप ये सोच रहे हो कि मैं मूव ऑन होना चाहती हूँ या होना चाहता हूँ, लेकिन आप होते नहीं, आप सिर्फ सोचते हो, आप पूरा प्रैक्टिकली वे में कंप्लीट नहीं होते। आपने अगर सोचा है तो उसे कंप्लीट करो। अगर आपने ठाना है कि मुझे मूव ऑन होना है तो आप मूव ऑन ही हो जाओ। आपने अगर प्रण लिया है कि मेरे को अब आगे बढ़ना है, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है। आप सिर्फ सोच रहे हो, आप उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हो, इसलिए आप बार बार स्टक हो रहे हो, पास्ट एनर्जी में बार बार आप जा रहे हो। आपको आगे बढ़ना है, पॉजिटिव वे में बढ़ना है, आपको आगे उस चीज़ में आपको हेल्प होगी। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, सपने सजाने से नहीं होगा, इमेजिनेशन में रहने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको चीज़ें प्रैक्टिकली वे में होनी पड़ेंगी। ट्रस्ट आपका ख़त्म हुआ है काफ़ी लोगों से, अपने लोगों से भी ट्रस्ट आपका ख़त्म हुआ है। अब आप ऐसी स्थिति में कि आप आसानी तरीके से किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। अवेयरनेस मतलब ईश्वर आपके साथ, ये सारी चीज़ें जो आपके साथ, भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, कहीं ना कहीं ईश्वर इस चीज़ से चाहते हैं कि आप सीख लें। जो भी आपने ये सीखा है, जो भी आपने अपनी सिचुएशन से एक्सपीरियंस किया है, इससे आप सीखें, क्योंकि इस सिचुएशन से आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी आई है। डील करने की मोटिवेशन आपके साथ, आपकी भावनाओं में काफ़ी कुछ बदलाव आया है। आप इस तरीके से आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि अब आपको पता है कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है। इस तरीके से आपको चीज़ों से आगे निकलना है। आप सरेंडर कर दें, ईश्वर को सरेंडर कर दें, ट्रस्ट ईश्वर पे रखें। आपने लोगों पे ट्रस्ट छोड़ा, लेकिन ईश्वर पे करें। थोड़ा सा क्रिएटर बनने की ज़रूरत है आपको, थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिए। अगर बाहर आप कहीं वॉक पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। अकेले मत बैठिए, आइसोलेट मत कीजिए, अपने आप को बांध के मत बैठो। ट्रैवलिंग करो, लोगों से मिलो, एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज करो। आपको ये सब करने की बहुत ज़रूरत है, तभी आप अपने आप को चेंज कर पाओगे, पास्ट की चीज़ों से निकल पाओगे। जिन्होंने आपका दिल दुखाया है उनके साथ क्या होगा, जिन्होंने आपको खून के आंसू रुलाए हैं उनके साथ क्या होगा, क्योंकि आप पास्ट की चीज़ों से नहीं निकल रहे। आपकी बददुआएं, आपके दिल इतना दुखा है कि उन्हें तो वहाँ तक ईश्वर ज़रूर पहुँचाएगा। आपके जो हेटर्स हैं, जिनको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, जिनसे आप बचते फिरते रहते हैं, या जिनकी वजह से आप ऐसी स्थिति से आए हैं, खून के आंसू आप रोए हैं, ईश्वर सब देख रहे हैं। अब वो अपनी सिचुएशन से भागते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब आपसे उनको उलझने की वो शक्ति नहीं है, आपके साथ टक्कर लेने की भी वो शक्ति नहीं है। अब वो अपने आप के साथ लड़ रहे हैं, अपने आप से दूर भाग रहे हैं। उनके सामने इतने चैलेंजेस आते हुए दिख रहे हैं कि वो अपनी स्थिति में अब ठीक नहीं होने वाले। करियर फॉल डाउन जाते हुए दिख रहा है, नेगेटिविटी में जाते हुए दिख रहे हैं। फैमिली जो डिस्ट्रॉय इन्होंने किया था, जो भी कर्मा इन्होंने आपके साथ दोहराया था, ये सारी चीज़ें पलटवार हो रही हैं और ये सब कुछ इनके साथ होने वाला है। ये भी फाइनेंशियली वीक होते हुए नज़र आ रहे हैं, मानसिक संतुलन इनका भी खराब हो रहा है, एनर्जी लेवल इनका भी खराब हो रहा है। इन्होंने आपको बांधने की कोशिश की, ये भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके साथ हेल्थ अटैक किया, ये भी हेल्थ अटैक में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके इमोशंस के साथ खेला, ये भी इमोशंस के साथ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा, फैसला होगा, आपके हिस्से में चीज़ें आएंगी। आपके साथ जिन्होंने षड्यंत्र रचा, आप वो इमोशंस में बहते हुए नजर आ रहे हैं, उनके विचार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इनके घर में दिन और रात कलेश मचता हुआ नजर आ रहा है। ये खुद के आपस में ही लड़ते हुए नजर आए, जिनकी वजह से आपको अलग किया।
जिनके वजह से आपके साथ षड्यंत्र, ये वही लोग खुद में ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आपका समय आया है बैठ के तमाशा देखने का। आपके साथ जो फाइनेंशियली इन्होंने गेम खेला, जो नेगेटिविटी डाली आपको, जो लॉस में डाला, ये अब लॉस में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और आपके जीवन में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया चेंज आ रहा है। कहते हैं ना, पलटवार, किस्मत बदल रही है आपकी। आपके हिस्से में चीजें आ रही हैं। डिवाइन आपके साथ है, आपके पूर्वज आपके साथ है, आपके स्टार आपके साथ है। सब कुछ वो बैलेंस लेके आ रहे हैं, एक आशीर्वाद लेके आ रहे हैं आपकी तरफ। वो आपके लिए जो भावनाएं रखते हैं, जितना दुख दर्द आपने सहना था सह लिए, वो आशीर्वाद जो आपको फलने वाला है, उसकी कीमत और जो सेलिब्रेशन जो आ रहा है, एक स्थिरता आ रही है, एक स्टेबिलिटी आ रही है, जो एक बॉन्ड, एक करेजियस, जो आप एक पाथ, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत अच्छा समय आ रहा है। और जो आपके हेटर्स हैं, जिन्होंने आपको खून के आंसू रुलाए, उनके साथ तो न्याय, जस्टिस आपके साथ करने आ रहे हैं। और जिन्होंने अन्याय किया उनको कार्मिक फल जरूर मिलेगा। वो अपने जीवन में नेगेटिविटी, डाउनफॉल्स देखते हुए नजर आएंगे। उनकी जो डेस्टिनी है, जो उनकी किस्मत है, जो हवा में उड़ रही थी, अब वो वहीं खड़ी हो जाएगी, वहीं रह जाएंगे जहां वो थे। और हो सकता है वहीं से नीचे गिर जाएं। डाउनफॉल आते हुए दिख रहा है। वो आगे नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है। आप अपने जीवन में जो एक सेलिब्रेट करेंगे, एक जोश के साथ कर दीजिए। आपके इनफैक्ट आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव लोग, नए नए लोग जुड़ते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जिनके द्वारा आप अपनी लाइफ में एक हैप्पी चेंजेस देखेंगे। आपका एक कार्मिक फेज था जो चल रहा था, अब कार्मिक फेज रिवर्ट बैक हो रहा है और आपके हेटर्स के जीवन में पलटवार हो रहा है। अब आपके जीवन में फाइनेंशियली प्रॉफिट भी मुझे आते हुए यहाँ पे दिख रहा है। आप जो चाह रहे थे आपके जीवन में, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होते हुए मुझे दिख रही हैं। जिन्होंने भी आपको खून के आंसू रुलाए, उनको ईश्वर नहीं बख्शेंगे। ईश्वर आपके साथ हैं। ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ रखा है। आप उनके साथ हाथ पकड़ के आगे चलते रहें। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है। आपको ईश्वर पे ही भरोसा रखना है। कोई है जो आपको सिर्फ गरीबी में देखना चाहता था। यस, मैंने कहा, जो आपके साथ बुरा कर रहा है वहाँ रिवर्ट बैक होगा। अब आपके हेटर्स गरीबी में आते हुए दिख रहे हैं। आपके शत्रु ने आपके साथ विश्वासघात किया है, अब ये इनके साथ विश्वासघात होते हुए नजर आ रहा है। चीटिंग आपके साथ की थी, अब इनके साथ चीटिंग होगा। आप शाइन और ब्राइटनेस को देखकर हेटर्स को बर्दाश्त नहीं होता था। अब आप ब्राइटनेस में जाएंगे और अब आप मजे लेंगे इनकी बर्बादी। आपकी जीत निश्चित है, तो आपकी ही जीत होगी और आपके हेटर्स की हार होगी। यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग भरपूर है। आप शेर हैं, आप हारने वालों में से नहीं है। अब गीदड़ लोगों को आप देखेंगे। अब आप अपने जीवन में इतना सुख शांति, आपके अच्छे कर्म, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं उसका फल अब आपको मिलेगा। आपके आत्मविश्वास में और सामाजिक रूप में गजब का बदलाव आएगा। तो आपके सोशल रिलेशन, जैसा मैंने कहा, नए लोग जुड़ेंगे, नए फ्रेंड्स जुड़ेंगे, नया गजब का रिलेशन, नया मोड़ एकदम से आते हुए देगा। नकारात्मक ऊर्जा, जो भी नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने आपकी तरफ फेंकी थी, वो रिवर्ट्स बैक होंगे। अब ये हालत और ये ऊर्जा आपके हेटर्स के पास जाते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। आपके एनिमीज के लिए ये साल बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है। बिल्कुल, जो ये साल में जो भी बुरे कर्म करेंगे, इसी साल में उनको फल देखने के लिए मिलेगा, जो भी वो भुगतान करना है। मतलब ये हेटर्स वो है जो गलतियां खुद करता है और आपके ऊपर डाल देता है, अपनी गलतियों को ही आपके ऊपर डाल देता है। कोई है जो आपके बारे में सिर्फ बुरा सोचता है, अब इनके साथ बुरा होने वाला है। अब ईश्वर आपका हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं, आपको नीचे नहीं गिरने देंगे। अब आपको साथ लेके चल रहे हैं, आपको बांध रखा है किसी ने तंत्र के द्वारा। अब ये ओपन होगा और कर्मा बैक होगा, और ये तंत्र जो भी इन्होंने भेजा है ये रिवर्ट्स बैक होगा। आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके डिवाइन आप प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, आप हर तरीके से सुरक्षित हैं। जिसको भी घमंड था, आप के दुश्मनों को, आपके हेटर्स को, जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया, जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया, उनको बहुत घमंड था। अब ये घमंड उनका टूटने वाला है।
तो आशा करती हूँ आपको रीडिंग बहुत पसंद आई होगी, रेजोनेट हुई होगी, मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।